अब साकेत में लिखा है, किसी ने उर्मिला से कहा, उर्मिला तेरे पति राम के साथ में 14 वर्ष के लिए चले गए हैं, ऐसा लगता है तेरे पति तुझसे कम प्रेम करते हैं। उर्मिला ने कहा ना, खबरदार, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर शायद इसीलिए मुझसे मिलने के लिए नहीं आए होंगे। मेरे पति राम साधना करने के लिए जा रहे हैं, राम साधक हैं, और इसीलिए मुझसे मिलने के लिए नहीं आए होंगे कि कहीं मैं राम साधक में के सामने के बाधक बन करके खड़ी ना हो जाऊं, इसलिए नहीं आए। इसीलिए दीपक जला करके थाली में रख लिया, हार लेकर के खड़ी हो गई और उस दीपक से कहा, दीपक जब तक मेरे पति लौट करके ना आए तब तक तुझे बुझना नहीं है। हार से कहा, हे हार, जब तक मेरे पति लौट करके ना आए तो तब तक तुझे सूखना नहीं है। यदि तू सूख गया, हे दीपक, तू यदि बुझ गया तो मुझे लगेगा कहीं एक सती नारी का धर्म चला गया। सज्जनों, मानस में सीता का चरित्र बड़ा विस्तार से लिखा है, लेकिन मां सीता के चरित्र से भी बड़ा कोई चरित्र है तो वह मां उर्मिला का है। उर्मिला जैसा पात्र, त्याग का पात्र कहां मिलेगा। राम वन में चले गए, सीता उनके साथ है, कोई विशेष बात नहीं है। 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण राम की सेवा में और उर्मिला कहां रह रही है। विशेष पात्र तो मां उर्मिला का है, विशेष। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, जब लक्ष्मण जा रहे थे तो वह उर्मिला से मिलने के लिए आते हैं। यदि बिना उर्मिला के मिले जाते तो धर्म चला जाता उनका। ये कहां का नियम होता है भाई, हमारी पत्नी है, हम साधना करने भी जाएं तो पत्नी को साथ ले जाएं। ये नहीं कि हम ध्यान में जा रहे हैं, पत्नी को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा नरक प्राप्त होता है ऐसे पति को। मैंने बहुत लोगों को देखा, महात्मा बन जाते हैं, साधना में चले जाते हैं, पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण आए उर्मिला से मिलने के लिए, पर यह प्रसंग जो है तुलसी बाबा ने मानस में नहीं लिखा है। बहुत प्रसंग ऐसे हैं जो तुलसी बाबा ने नहीं लिखा है, वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा, अन्य रामायणों में मिलते। तो उर्मिला उस समय एक कटोरे में रंग घोल करके बुर्श लेकर के राम राज्य का चित्र बना रही थी, फोटो बना रही थी। उसी समय लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण ने आवाज लगाई, देवी प्रिया। अचानक आवाज लगाई, उर्मिला सहम गई और हाथ कांप गया, और जो बुर्श था वह उस चित्र के ऊपर गिर गया, चित्र बिगड़ गया। उर्मिला ने देखा ये तो मेरे पतिदेव, अरे महाराज आओ आओ, और फिर उनसे ऐसा कहकर के रोने लगी। देवी क्यों रो रही हो। उर्मिला ने कहा, स्वामी बहुत देर से मैं राम राज्य का चित्र बना रही थी, मेरे प्रभु कैसे लगेंगे उस समय। मेरी बहन सीता इस चित्र को बना करके मैं अपने मायके ले जाती, सबको दिखाती, लेकिन तुमने अकारण आवाज लगा दी, मेरा बुर्श हाथ से छूट गया और चित्र बिगड़ गया, मेहनत खराब हो गई। लक्ष्मण बोले, देवी यह रामराज का चित्र वास्तव में सच्चा ही बिगड़ गया।
बोले क्या? तब लक्ष्मण जी ने सारी बातें बताई और यहां उर्मिला की आंखें नम हो गई और कहा, प्रभु आप प्रभु की सेवा में चले जाओ, प्रभु की सेवा, मेरी तरफ आप मत देखो। एक प्रसंग आता है उर्मिला के बारे में, जब चित्रकूट पर राम जी को मनाने के लिए सब जाते हैं और सब बातें हो गई हैं, आपस में सारी बातें हो गई, तो सीता जी ने सोचा कि लक्ष्मण और उर्मिला की तो बातें तो हो जाएं। सो उर्मिला अंदर बैठी थी कुटिया में, लक्ष्मण को आवाज लगाई, लक्ष्मण हाँ मां, जरा एक लोटा जल लेकर के आओ, अंदर रखा हुआ है। लक्ष्मण गए कुटिया में, देखा वहां उर्मिला बैठी है। उर्मिला को देखा, लक्ष्मण लौटने लगे। उर्मिला ने कहा, स्वामी अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस साधना में विघ्न नहीं डालूंगा, विघ्न नहीं डालूंगा। ऐसा मां उर्मिला का चरित्र है, जो सीता मां के भी चरित्र से बहुत बढ़कर के आगे है। अब फिर भगवान राम के पास लक्ष्मण आए। राम लक्ष्मण सीता मां कौशल्या को प्रणाम करते हैं, पिता से मिलने के लिए महल में जाते हैं। पिताजी मूर्छित पड़े हुए हैं। सुमंत जी ने दशरथ जी को उठाया, महाराज राम सीता लक्ष्मण आए हैं। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। दशरथ जी ने नेत्र खोले, तीनों को देखा, व्याकुल हो गए, आंखें बंद कर ली, राजा बोल नहीं पाए। राम जी ने प्रणाम किया, कहा पिताजी वन जाने को हमको आज्ञा प्रदान करो। राम के वचन सुनकर के राजा ने आंख खोली, राम का हाथ पकड़ा, कहा राघव मैं गुरुजी के साथ नित्य सत्संग करता था और गुरुजी कहते थे कि वेद शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। गुरुजी सत्संग में बताते जो जैसा करता है उसे भोगना पड़ता है, पर कर्म कोई और करता है और उसका दंड किसी और को मिले, ये भगवान की गति बड़ी विचित्र है। उसी समय के बोली, हे राम मैंने तुम्हारे लिए तपस्वी वस्त्र माला कमंडल मंगा दिए, महाराज प्राण छोड़ देंगे पर तुम्हें वन जाने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। और सूर्यदेव चढ़ाए, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा समझना, वलकल धारण करो और वलकल धारण करके शीघ्र वन को जाओ। राम जी ने तुरंत ही वलकल धारण किए, लक्ष्मण ने वलकल धारण किए। अब तुलसी बाबा ने एक प्रसंग और नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि कई ने सीता को यहां वलकल दिए हैं। अब गुरु वशिष्ठ आ गए और गुरु वशिष्ठ को क्रोध आ गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देख कि कई तूने बहुत अनीति कर दिया, इस चौखट से मेरा भी संबंध है। राम को वलकल धारण कराए ठीक, सीता को वलकल धारण करा दिए वो ठीक, लक्ष्मण को वलकल धारण करा दिए वो ठीक, लेकिन सीता को वलकल धारण मत करा। यदि सीता को वलकल धारण कराएगी तो मैं बता रहा हूं तुझे, मैं इस अयोध्या में आग लगा दूंगा, सीता को वलकल धारण नहीं करने दूंगा। यह प्रसंग तुलसी बाबा ने नहीं लिखा, यह प्रसंग शायद संपूर्ण रामायण वाले भी नहीं दिखाते हैं।